तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, शो डेट b dash a b is a symmetric or skew symmetric according as a is symmetric or skew symmetric। यानी हमें प्रूव करना था कि b dash a b सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी अगर a सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और b dash a b स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी अगर a स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि b dash a b को हमने यहाँ पर c लेट कर लिया। अब इसका ट्रांसपोज निकाला तो c डैश इज इक्वल टू कितना होगा, b डैश ए बी का होल डैश। ठीक है बेटा। अब फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर कि ए बी का डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश होता है। अब यहाँ तो 3 मैट्रिसेस थी, तो इन दोनों को हमने एक मान लिया। ठीक है, ये जो दोनों मैट्रिसेस हैं ए और बी, इन दोनों को हमने एक मान लिया, एक साथ लेंगे इन दोनों को। तो ये क्या बन जाएगा, ए बी का डैश इज और इनटू में बी डैश का डैश। तो ए बी के डैश को फिर वापस यही फॉर्मूला अप्लाई कर दो, उसमें बी डैश ए डैश और बी डैश का डैश, तो यहाँ पर ये बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी भी थी ना हमारे पास कि ए डैश का डैश इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो बी डैश का डैश इज इक्वल टू बी हो जाएगा। अब जैसा कि यहाँ पे दिया है कि इफ ए इज सिमेट्रिक, तो मान के चल रहा है इफ ए इज सिमेट्रिक, तो अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए इज इक्वल टू ए डैश होगा। ठीक है, तो अगर ए डैश की जगह ए रख दें इसमें, ठीक है, यहाँ पर ए डैश की जगह ए रख दें तो सी डैश इज इक्वल टू आ जाएगा बी डैश ए बी। और बी डैश ए बी किसकी वैल्यू थी बेटा, सी की। बी डैश ए बी किसकी वैल्यू है, सी की। तो सी डैश इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, सी। और सी डैश इज इक्वल टू सी का मतलब क्या है, दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सी इज व्हाट, सी इज बी डैश ए बी। तो दैट मींस इफ ए इज सिमेट्रिक देन बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक। ठीक है, देन इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो स्क्यू सिमेट्रिक कंडीशन क्या होती है बेटा, ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। तो अब हमें इसमें ए डैश के प्लेस पर माइनस ए पुट करना है, तो जब हम माइनस ए रखेंगे तो माइनस आगे आ जाएगा, तो माइनस बी डैश ए बी। और बी डैश ए बी की वैल्यू कितनी है बेटा, सी है। तो यहाँ पे सी आ गया, तो सी डैश इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, माइनस सी। ठीक है, और सी डैश इज इक्वल टू माइनस सी का मतलब क्या हो गया कि सी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, सी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, तो इससे यहाँ पे ये प्रूफ हो गया कि इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक देन सी इज स्क्यू सिमेट्रिक एंड सी इज व्हाट, सी इज बी डैश ए बी। दैट मींस ए इज स्क्यू सिमेट्रिक देन बी डैश ए बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ द मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो देखो जरा मैट्रिक्स ए गिवन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में, ए मैट्रिक्स गिवन है हमें 0x(x), 2y, y माइनस y, z माइनस z z। ठीक है, ये ए मैट्रिक्स गिवन है और कंडीशन दी हुई है, कंडीशन है ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई। तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई में। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ए डैश क्या होगी इसकी, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनाओ पहले। तो क्या बनेगी ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ये देखो रो को कॉलम में चेंज करके लिखो 0 2y z। ठीक है, फिर x y माइनस z, देन x माइनस y z, रो को कॉलम में चेंज करके लिख दिया। फिर इनटू में ए लिख लो आप, 0x(x), फिर 2y, y माइनस y एंड z माइनस z z। ठीक है, और इज इक्वल टू में आई की वैल्यू अभी बाद में रख देंगे। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो रो टू कॉलम, तो कितना आ रहा है बेटा, रो टू कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, 0 का 0 में 0, x का x में एक्स स्क्वायर, x का x में प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसी तरीके से फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करो, 0 का 2y में 0, x का y में एक्स वाई, x का माइनस y में माइनस एक्स वाई। अब फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में करो, 0 का z में 0, x का z में माइनस z में माइनस एक्स जेड, x का प्लस z में प्लस एक्स जेड। ठीक है बेटा, इसके बाद करो अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में, 2y का 0 में 0, y का x में एक्स वाई और माइनस y का x में माइनस एक्स वाई।
अब करो सेकंड रो का सेकंड कॉलम में 2y का 2y में 4y², ठीक है, y का y में प्लस y² और माइनस y का माइनस y में ये भी प्लस y² हो गया। ठीक है, अब करो सेकंड रो का थर्ड कॉलम में 2y का z में 2yz प्लस का y का z में माइनस yz और माइनस y का z में तो माइनस yz। ठीक है बेटा, इसके बाद अब करो थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में z का 0 में 0 माइनस z का x में माइनस के zx, ठीक है, और प्लस z का x में तो प्लस के xz। ठीक है, इसके बाद करो अब थर्ड रो का सेकंड कॉलम में 2y का z में 2yz, ठीक है, माइनस z का y में माइनस yz, z का माइनस y में माइनस yz। अब करो इसका थर्ड कॉलम में z का z में z², ठीक है, माइनस z का माइनस z में प्लस z² प्लस z का z में प्लस z²। ठीक है, अब आप देख रहे हो यहाँ पर ये देखो xy से xy कैंसिल, yz से yz, यहाँ भी xy से xy, xz से xz, यहाँ पर 2yz से ये yz कैंसिल हो गए, यहाँ भी 2yz से yz कैंसिल हो गए। ठीक है, अब जो बचा है वो लिख लो। ठीक है, इक्वल में i भी होगा यहाँ पर। ठीक है, अब क्या क्या बचा है यहाँ पर देखो जरा, x² ऐड हो गए, कितने हो गए 2x², फिर बाकी 0 0, फिर 0, 4y² में 2y² ऐड हो गए तो ये हो गया 6y² और 0, ये दोनों 0 हो जाएंगे, और ये तीनों z² ऐड हो गए तो ये हो गया 3z²। ठीक है, और इक्वल में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, अब आप दोनों तरफ कंपेयर करा सकते हो, क्योंकि आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी थी, तो हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, तो दोनों तरफ कंपेयर करा दो। तो ये देखो यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई है 2x², तो 2x² किसके इक्वल होगा बेटा 1 के, तो 2x² इज इक्वल टू 1। तो फाइनली x² कितना आ गया बेटा 1/2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 1/√2। फिर यहाँ देखो ये 6y² किसके इक्वल होगा बेटा, ये भी 1 के इक्वल होगा, तो 6y² इज इक्वल टू 1, तो y² इज इक्वल टू कितना आ गया 1/6, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा प्लस माइनस 1/√6। ठीक है, इसी तरीके से 3z² इज इक्वल टू 1, 3z² इज इक्वल टू 1, तो 3z² इज इक्वल टू 1, तो ये कितना आ गया बेटा z² इज इक्वल टू 1/3, तो z इज इक्वल टू कितना आ गया प्लस माइनस 1/√3। ठीक है बेटा, तो ये एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई जो कि हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी थी बेटा। क्लियर।